कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। इस्लाम को इंटरप्रेट करते हुए, इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हुए जो पॉलिटिकल विजन है उसको वो पाकिस्तान कहते हैं, मगर दुनिया इसको टेररिस्तान के नाम से जानती है। क्योंकि जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, वो अंडरस्टैंडिंग अंजम चौधरी की फॉर्म में यूके में प्रैक्टिस की जाती है और यूके उसको टेररिस्ट कह के जेल में डाल देता है। पाकिस्तान की यही हालत रही कि पाकिस्तान जा जाकर जगह जगह पे लोन लेता रहा और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा, तो उसकी दो चीजें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, यानी कि अखंड भारत का उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर एक हो जाए। यहाँ पे मैं दोनों चीजें जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट योगी जी, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हमने ठीक भी नहीं होना, हमने खत्म भी नहीं होना, हमने ऐसे ही चलते रहना है जैसे इस वक्त चल रहे हैं। जगह जगह जाकर लोन मांगना है, कभी प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी कर्जे के नाम पे, कभी कोविड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड आ गया, और ये कहकर पाकिस्तान पैसा जो है बाकी दुनिया से लेता रहेगा। पैसा कैसे लेता रहेगा, पहले भी कई बार ले चुके हैं, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बहुत से हिंदुस्तान के लोगों का ये मानना है कि ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पाकिस्तान को दुनिया पैसा देना बंद कर देगी। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान को नहीं जानते या पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते, मेरा मतलब है। यानी वो लोग जो जाते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, चाहे चाइना चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे सऊदीया चले जाएं, चाहे यूएई चले जाएं, और वहां जाकर वो पैसा मांगते हैं या कहते हैं कि जी आप हमें लोन दे दीजिए या कोई प्रोजेक्ट लगा दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए। तो ये लोग जो हैं, यकीनन हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो बार बार पैसा ले लेने की, पैसा निकाल लेने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी भी जो है वो एक तरह से डरे और खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से, तभी पाकिस्तान आते भी नहीं है, पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उससे मिलते भी नहीं है मोदी जी। क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर मोदी जी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से, हमारे किसी प्रेसिडेंट से, हमारे किसी भी मंत्री से या किसी आम सिटीजन से या किसी से भी अगर मिले, तो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है और जितना पैसा होगा वो निकाल के दे देना है, बल्कि बाद में कह भी देना है कि इनको 2-4 बिलियन डॉलर भी ट्रांसफर कर दो। ऐसा होने के भी बहुत चांसेस हैं। इसी सही, ये जो बचा हुआ है ये पाकिस्तान नहीं है। ये एक समझ लीजिए ऐसा आई वुड से एक ट्यूमर है, लेफ्ट ओवर है, जो अपने आप को पाकिस्तान कहने की जिद किए जा रहा है। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब ज्योग्राफिकली क्या है, कल्चरली क्या है, हिस्टोरिकली क्या है। पाकिस्तान न तो हिस्ट्री था न हिस्ट्री में रहेगा। पाकिस्तान न तो ज्योग्राफी थी न ज्योग्राफी पाकिस्तान की बचेगी। पाकिस्तान न तो सोशियोलॉजी है न तो इसकी सोशियोलॉजी बनेगी। पाकिस्तान न तो पॉलिटिकल साइंस था न कभी पॉलिटिकली इसको अंडरस्टूड किया जा सकता है। पाकिस्तान, भारत, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं उनका इस्लाम को इंटरप्रेट करते हुए, इस्लाम को अंडरस्टैंड करते हुए जो पॉलिटिकल विजन है उसको वो पाकिस्तान कहते हैं, मगर दुनिया इसको टेररिस्तान के नाम से जानती है। क्योंकि जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, वो अंडरस्टैंडिंग अंजम चौधरी की फॉर्म में यूके में प्रैक्टिस की जाती है और यूके उसको टेररिस्ट कह के जेल में डाल देता है। अंजम चौधरी लाहौर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। तो पाकिस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अपनी हिस्ट्री चाहिए, उन्हें अपनी ज्योग्राफी चाहिए, उन्हें अपनी फिजिक्स चाहिए, उन्हें अपनी सोशियोलॉजी चाहिए, तो उनको नेचुरल बनना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान अभी वो चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान तो खत्म हो चुका है, टूट चुका है। और ये भी क्या है, टीटीपी से लड़ रहे हो, टीटीपी भी कह रही है हमको शरिया लॉ चाहिए, पाकिस्तानी भी कह रहा है हमको शरिया लॉ चाहिए। तो कौन सा शरिया चाहिए साला, यही नहीं पता चल रहा है। दो शरिया वाले आपस में लड़े पड़े हो। योगी जी ने जो कहा वो उचित ही है, और इतिहास प्रमाण है कि जिसका जन्म हुआ वो एक दिन मिटता है, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित है। और दूसरी बात, बांग्लादेश में जो हो रहा उससे हम सभी हिंदू बहुत आहत है। पर इन सेकुलर कुत्तों को क्या हो गया? इन कुकुरमुत्तों में से एक आवाज़ नहीं निकल रहा। विपक्ष मुंह में दही जमाए बैठे हैं, और चंद्रशेखर रावण नीले कबूतरों को क्या हो गया? बांग्लादेश के दलित के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा।
और ये दलित का मसीहा बनता फिरता है। तो नीले कबूतरों, 2 शब्द बांग्लादेशी भाइयों के लिए भी कह दो, और कहना चाहिए पर नहीं, इससे मुस्लिम भाई नाराज़ हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, ये सारे विपक्ष दोगले हैं। इसका बस चले तो भारत के अस्मिता को भी दांव पर लगा सकता है। ये भारत के गद्दार है, ये भारत के नागरिक नहीं, ये भारत के गद्दार है, ये देशद्रोही, ये देश के दलाल है, ये भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।